हाय ट्विन फ्लेम्स। आज का मैसेज है कि जो टीएफ होते हैं उनका क्या धर्म होता है। ठीक है, आप कहेंगे कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, हाँ, पर हमारा धर्म है। हम सबसे पहले तो देखिए, धर्म जात ये भगवान ने तो बना ही नहीं है ना, ये तो इंसान ने बनाई है ना। अपनी अलग अलग टीचिंग्स, अपनी अलग अलग भ्रांतियाँ है ना, अपने बिलीफ सिस्टम, ये सब हमने इंसानों ने बनाए हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो यहाँ पे टीएफ का तो कोई धर्म नहीं होता। बहुत सारे टीएफ ऐसे भी हैं जो हिंदू मुस्लिम हैं, ठीक है, या क्रिश्चियन भी हैं, या सिख भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर जो धर्म है वो नहीं होता, लेकिन हाँ, इंसानियत का धर्म होता है। ठीक है ना। धर्म मतलब आपका कर्तव्य। धर्म इज़ नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म इज़ अबाउट कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है, इंसानियत के नाते आपका क्या कर्तव्य है और आप कैसे कर्म कर रहे हैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। जैसे कि आज बकरा ईद है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए टारगेट नहीं करना चाहती। ठीक है ना। ये हिंदुओं में भी होता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि मीट मांस खाने वालों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। उन्हें बस टेस्ट से मतलब है, उन्हें बस खाने से मतलब है। ठीक है। हिंदुओं में भी बहुत लोग होते हैं जो खाते हैं, बलियाँ चढ़ाते हैं, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। ऐसे ही जो ये बकरा ईद मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। जिस जीव को भगवान ने, ठीक है, जीवन दान दिया है, जीवन दिया है, जैसे आपको जीवन दिया है, आपको जीने का हक है, आपके बच्चों को जीने का हक है, तो उन जीवों को क्यों नहीं, उनको क्यों हम मार के खाते हैं? क्यों हम किसी को मार के, किसी को दुख दे के, उनके आंसुओं में हम खुशी मनाते हैं और उसी का हम प्रसाद बांटते हैं? क्यों करते हैं हम ऐसा? हम सब इंसान हैं, हमें इंसानियत दिखानी है। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि किसी को दुख दो और उसके बाद उस दुख में अपना सुख ढूंढ लो। ठीक है, मज़ा ले लो, अपना स्वाद ले लो। कोई भी धर्म, कोई भी किताब, जो भी ग्रंथ आप मानते हैं, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। हर एक ग्रंथ में, हर एक किताब में यही लिखा है कि जियो और जीने दो। ठीक है, जीवों को भी जीने का हक है, उनसे प्रेम करो। लेकिन हम ज़्यादा ही प्रेम कर बैठते हैं और उन्हें अपने पेट में डाल लेते हैं। इतना प्रेम है हमें कि भाई हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हें अपने पेट में डाल लेंगे। तो ऐसा प्रेम मत करो। ठीक है, ऐसे प्रेम का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करना है ऐसा प्रेम तो अपने बच्चों से करो, यानी कि अपने बच्चों से, अपने माता पिता से। प्रेम नहीं करते वो लोग, है ना, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। तो भाई अपने माता पिता से भी थोड़ा करो, अपने बच्चों से भी करो, अपनी बीवी से भी करो, अपने पति से भी करो। तो अपने घर वालों से भी थोड़ा ऐसा वाला प्रेम छलकाओ ना उनके लिए, उनको भी अपनी प्लेट में और अपने पेट में डालो, है ना। मेरी बात शायद किसी किसी को बहुत बुरी लग सकती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लग सकती है, लेकिन ये सच है। क्योंकि प्रेम का मतलब यही है कि जो प्रेम है उसे पा लो, उसे तोड़ लो। फूल अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने तोड़ लिया। पर तुमने तो तोड़ लिया, पर उसका क्या, उसके जीवन का क्या, उसके जीवन का क्या कोई मोल ही नहीं है? उसका जीवन ही नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है क्या? उसे दुख नहीं होता? ऐसी सारी भ्रांतियाँ, ऐसी सारे मिथ जो हैं, ठीक है, जो हमारे समाज में फैले हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, या कोई और हम मानते हों, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक मिथ हैं। यही सारी प्रोग्रामिंग, यही सारी गलत धारणाएं, भ्रांति, त्यौहार, ठीक है, सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, प्रोग्रामिंग, ये सब हमें जो टीएफ होते हैं उनको हटानी होती। तो सबसे पहले अपने अंदर से वो चीज़ हटाइए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो ये चीज़ कर सकते हैं पर हम अपने परिवार को नहीं समझा सकते। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हम एकदम से अपने परिवार में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो धीरे धीरे अपने परिवार में, अपने समाज में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। अगर हम डीप में, अंदर तक उस चीज़ को मान गए हैं, समझ गए हैं, तभी हम दूसरे को समझा पाते हैं। ठीक है, दूसरे को बता पाते हैं, जता पाते हैं। अगर हम खुद में ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, या तिनका भर भी हमारे में डाउट है, या कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तभी हम दूसरे के सामने कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने में सक्षम हैं, अपने में कॉन्फिडेंट हैं, आपको जो आप कह रहे हैं उसको आप प्रूव कर सकते हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर एक 50 तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी किसी और को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे यही कहना चाहूँगी, जो टीएफ होते हैं उनका कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जात नहीं होती,
ठीक है। ये इसीलिए अलग अलग जगह होते हैं ताकि हम ये जो हमने कास्ट और रिलीजन का एक बिना बात का ये मुखौटा जो लगा रखा है सब ने कि हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे यहाँ तो यही होता है, ठीक है, ये सब निकाल सकें। और दूर दूर शादियाँ, दूर दूर जोड़े जो बने हैं वो इसीलिए कि दूर दूर हम शादियाँ कर सकें, ठीक है, दूर से मेल मिलाप कर सकें। जितना दूर के जीन्स में हम शादी करेंगे जेनेटिकली, अगर हम देखें बायोलॉजिकली, तो उतने ही अच्छे बच्चे, ठीक है, जिनमें बीमारियां नहीं होती, जिनकी बुद्धि कुंठित नहीं होती, ऐसी जो औलादें हैं, ऐसे जो बच्चे हैं वो जन्मते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक सिस्टम जो भगवान ने बनाया है ये इसीलिए ताकि हम अलग अलग रिलीजन में शादी कर सकें, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही देखने की ज़रूरत है कि हमारे धर्म में क्या चीज़ सही है और क्यों है और क्या नहीं है। क्या बस कुछ भी उल्ट सुलट बता रहे हैं, कुछ भी लिख रखा है भाई, कुछ भी, ठीक है, तो वो देखने की हमें ज़रूरत है। तो जितनी भी भ्रांतियाँ, जितनी भी गलत कुरीतियाँ हमारे हर एक धर्म में, समाज में हैं, वो हमें निकालनी है, मिटानी है। तो उसके लिए सबसे पहले सभी को बहुत ज़्यादा शांत, ठीक है, दिमाग और ओपन माइंडेड, एक तो होता है ना, आप सुनने समझने की शक्ति होती है हर किसी में, लेकिन हर किसी का लेवल अलग होता है। किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई सिर्फ सुनता है रिप्लाई करने के लिए, ये फट से सुना और कुछ भी बोल दिया, आपने समझने की कोशिश नहीं करी। तो इसीलिए जब समझने की शक्ति, सूझबूझ आप में बढ़ जाती है, आप ओपन माइंड हो जाते हैं, एकदम खुले विचार वाले कि हाँ यार, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, ये क्या कहना चाहता है। जब आप उसको समझते हैं तभी आप उसके एक सही सल्यूशन तक, सही डिस्कशन से सही सल्यूशन तक पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है ऐसे, या ऐसे क्यों और ऐसे क्यों नहीं। तो इसीलिए ये सारी कुरीतियाँ, ये सारे गलत त्यौहार, ठीक है, जितने भी हमारे समाज में, पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं, ये सारे हमें ठीक करने हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो जाग रहे हैं, लोगों की अवेकनिंग बहुत स्पीड से हो रही है, ठीक है, ताकि हम वो दर्द, हम वो जो दुख है जानवरों का, जीवों का, धरती का, मिट्टी का, पानी का, हर एक चीज़ का हम समझ पाएँ, महसूस कर पाएँ। क्योंकि जब हम महसूस करेंगे तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। अगर हम अपना ही दर्द नहीं महसूस करते तो दूसरे का क्या करेंगे। तो पहले अपना दर्द महसूस कीजिए, जब अपना करेंगे तभी दूसरे का दर्द महसूस कर पाएंगे, दूसरे इंसान को देख पाएंगे, उसके बाद कहीं जाके आप ये बाकी की और जो चीज़ें हैं उनका दर्द समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो जितने भी TF ऐसे भी हैं जो अलग अलग धर्म में हैं, ठीक है, और उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई भी बात नहीं है, ना परेशानी की। बस अपना कर्म, सही कर्म करते जाइए, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे आप अपने में चेंजेस देखेंगे, सामने भी चेंजेस देखेंगे। सही करने की हिम्मत उठाइए। तो बस आप सभी से यही कहना चाहूँगी आज के दिन कि ये गलत जो धारणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, गलत त्यौहार हैं, गलत रिचुअल्स जो हमारे समाज में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका खंडन कीजिए, बॉयकॉट कीजिए, ठीक है, और उनको फैलाइए मत, ठीक है। किसी के दुख में आप कभी भी सुख नहीं पा सकते, और जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसीलिए अपना कर्म सही रखिए, सही का साथ दीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है आपको तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में, आपको जैसा भी लगा हो, अगर सही लगा हो तो सही, गलत लगा हो तो गलत। अगर आपको ख़राब लगा है, आपको अच्छा नहीं लगा, आप नेगेटिव भी लिखना चाहते हो तो बिल्कुल दिल खोल के लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।